पहला वर्ड हमारा है किंडल। किंडल की बात करें तो यह एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है प्रज्वलित करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा, सेट फायर टू हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। किंडल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डाउज जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? इंडिफिनेटली। इंडिफिनेटली का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इंडिफिनेटली जो है एक एडवर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? साइन डाई हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा, फॉर गुड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। और इंडेफिनेटली का जो है एंटोनिम्स क्या बनेगा? तो टेम्परेरली जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? पार्टली। पार्टली की बात करें तो इसका मतलब होता है आंशिक रूप से, यानी जो चीज़ इन पार्ट में होती है उसको हम लोग पार्टली कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह जो है एक एडवर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन पार्ट हो जाएगा, पार्शियली हो जाएगा, समव्हाट होगा। ये सब जो है पार्टली के सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंप्लीटली जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है जो कैसा होता है? कपटपूर्ण होता है, यानी कि जो डिसऑनेस्ट होता है उसको हम लोग जो है फ्रॉडुलेंट जो है कहते हैं। फ्रॉडुलेंट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगा और हमारा स्विंडलिंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। फ्रॉडुलेंट का एंटोनिम्स क्या बनेगा? तो हॉनेस्ट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है? अंडरमाइन। अंडरमाइन की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है और अंडरमाइन का मतलब होता है दुर्बल करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इरोड हो जाएगा, वियर अवे हो जाएगा और हमारा अंडरकट हो जाएगा। ये सब जो है अंडरमाइन का सिनोनिम्स बनेगा। अंडरमाइन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सपोर्ट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? रिवोक। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना और रिवोक जो है एक वर्ब होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, रिपील हो जाएगा और हमारा रेस्काइंड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। रिवोक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक जो है कहते हैं। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्पेसिफिक जो है हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वैग्यू जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आवेश, यानी एंजाइटी जो होती है उसको हम लोग एजिटेशन नहीं, हम लोग कहते हैं एजिटेशन करना, थोड़ा सा हिचकिचाहट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एजिटेशन जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंजाइटी हो जाएगा, पर्टुर्बेशन हो जाएगा, डिस्क्यूट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है कामलेस हो जाएगा। कामनेस जो है इसका क्या बनेगा? एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है? बाईगॉन। बाईगॉन का मतलब होता है जो चीज़ पुराना होता है, एंशिएंट होता है, उसको हम लोग बाईगॉन जो है कहते हैं। बाईगॉन के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बाईगॉन जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंशिएंट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, फार्मर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंटेम्प्रेरी जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी किसी को इनकरेज करना, उसको हम लोग जो है स्टिमुलेट कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकरेज हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, गुड हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे।
और स्टिमुलेट का एंटोनिम्स क्या बनेगा, डिस्करेज जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। अनवेवरिंग का मतलब होता है जो चीज़ स्थिर होती है उसको हम लोग अनवेवरिंग जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा और हमारा रिजोल्यूट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अनवेवरिंग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वेवरिंग जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि सत्कार करना, यानी किसी का वेलकम करना, उसको हम लोग हॉस्पिटैलिटी जो है कहते हैं। हॉस्पिटैलिटी का सिनोनिम्स क्या बनेगा, देखिए ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसका सिनोनिम जो है फ्रेंडलीनेस हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा और हमारा हेल्पफुलनेस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडलीनेस जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्कोर्ज। स्कोर्ज का मतलब होता है अभिशाप, उसको हम लोग जो है स्कोर्ज कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्कोर्ज जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एफ्लिक्शन हो जाएगा, बेन हो जाएगा और हमारा कर्स हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ब्लैशिंग जो है स्कोर्ज का एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है स्थिरता, जिसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसको हम लोग कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कोहेरेंस जो है एक प्रकार का नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा, साउंडनेस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। कोहेरेंस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकोहेरेंस जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जो चीज़ अप्रिय होती है उसको हम लोग जो है टॉक्सिक कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो टॉक्सिक जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, वेरी बैड हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। टॉक्सिक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीजेंट जो है टॉक्सिक का एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो चीज़ कार्यकारी होती है उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो है एक हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग हो जाएगा और हमारा डायरेक्टोरियल हो जाएगा। ये सब जो है एग्जीक्यूटिव का सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसी होती है, अनकन्फर्म होती है, जो चीज़ कन्फर्म नहीं होती है उसको हम लोग जो है टेंटेटिव जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। टेंटेटिव का सिनोनिम्स क्या बनेगा, प्रोविजनल हो जाएगा, अनकन्फर्म्ड हो जाएगा, अनसेटल्ड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। टेंटेटिव का एंटोनिम्स क्या बनेगा, डिफिनिट जो है इसका एंटोनिम जो यानी जो चीज़ निश्चित होती है, श्योर होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफिनिट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वेलनरेबल। वेलनरेबल का मतलब होता है खतरे में, यानी कि इन डेंजर हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलनरेबल जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एट रिस्क हो जाएगा, इन डेंजर्ड हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनवल्नरेबल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा, एडवांस्ड हो जाएगा। ये सब जो प्रोग्रेसिव का सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव जो है प्रोग्रेसिव का एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, बोन होमी। बोन होमी का मतलब होता है खुश मिजाजी, यानी जो बहुत ही खुश होता है उसको हम लोग बोन होमी जो है कहते हैं।
इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बोन होमी जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जीनियलिटी जो है इसका जीनियलिटी बनेगा, और हमारा कन्विविलिटी बनेगा, और हमारा एफेबिलिटी होगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कोल्डनेस जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है जो विश्वसनीय होता है, जिसमें विश्वास किया जा सके, उसको हम लोग प्लॉसिबल जो है कहते हैं। प्लॉसिबल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, क्रेडिबल हो जाएगा, रिजनेबल हो जाएगा, और हमारा जो है बिलीवेबल हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अनलाइकली जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, उसको हम लोग जो है ट्रांसग्रेशन जो है कहते हैं। ट्रांसग्रेशन के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, सीन हो जाएगा। ये सब जो है ट्रांसग्रेशन का सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम जो है ओबीडियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थ्रिल। थ्रिल का मतलब होता है रोमांचित करना, यानी किसी चीज़ को जो है एक्साइट कर देना, उसको हम लोग थ्रिल जो है कहते हैं। थ्रिल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, अराउज हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है बोर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जब्त कर लेना, उसको हम लोग कॉन्फिस्केट कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कॉन्फिस्केट एक जो है वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पाउंड हो जाएगा, सीज हो जाएगा, और हमारा कमांडर हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, यानी रैमेज जो है हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग नेग्लिजेंस जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नेग्लिजेंस जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरलेसनेस हो जाएगा, और हमारा डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्टैश। स्टैश का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, उसको हम लोग स्टैश जो है कहते हैं। स्टैश जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, स्टॉव हो जाएगा, पैक हो जाएगा। ये सब जो है सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है शो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है। पर्टिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ रिलेवेंट होती है, यानी प्रासंगिक होती है, उसको हम लोग पर्टिनेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है रिलेवेंट हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये सब जो है इसके जो है सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है इररिलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित करना, इनक्लोज करना, उसको हम लोग कन्फाइन कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कन्फाइन जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा, और हमारा इनकार्सरेट हो जाएगा, और इम्प्रिजन हो जाएगा। ये सब जो है सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिलीज जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, वेटनर। वेटनर का मतलब होता है जो अनुभवी होता है, उसको हम लोग वेटनर जो है कहते हैं, वेटरन जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हमारा जो है वेटरन जो है एक क्या है, नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओल्ड टाइम हो जाएगा, ओल्ड स्टेजर हो जाएगा, ओल्ड हैंड हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नो वाइज जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है, लैप्स। लैप्स का मतलब होता है अवधि समाप्त होना, उसको हम लोग जो है लैप्स कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो लैप्स जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है करेंट, इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है जो चीज़ स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, उसको हम लोग प्रोनाउंस्ड बोलते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो प्रोनाउंस्ड जो है एक हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नोटिसेबल हो जाएगा, मार्क्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फैंट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है पकड़ में न आने वाला, उसको हम लोग जो है इल्यूसिव कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इल्यूसिव जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इवेसिव हो जाएगा, स्लीपरी हो जाएगा, सिफ्टी हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स जो है असेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस का मतलब होता है जो संयमी होता है, उसको हम लोग अब्स्टेमियस जो है कहते हैं। अब्स्टेमियस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टेम्परेट हो जाएगा, एब्स्टिनेंट हो जाएगा, और हमारा जो है ऑस्टेयर जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडुलिजेंट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब होता है निषेध करना, यानी किसी चीज़ को बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना, उसको हम लोग इम्बार्गो कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इम्बार्गो जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? बार हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा। इसका एंटोनिम जो है अलाउ होगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक किसी चीज़ को करना, उसको हम लोग असर्ट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो असर्ट जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम जो है डिक्लेयर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, और हमारा कंटेंड हो जाएगा। ये सब जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डैनी जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? स्लैश। स्लैश का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को, उसको हम लोग स्लैश जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्लैश जो है एक हमारा वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ड्विंडल हो जाएगा, पाउटी हो जाएगा, अले हो जाएगा, अस्वैज हो जाएगा, मिटिगेट होता है, ये सब जो है डिक्रीज होता है। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। और कट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? राइज जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? रिपील। रिपील का मतलब होता है निरसन, यानी किसी चीज़ को जो है कैंसिल कर देना, उसको हम लोग जो है रिपील कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए, रिवोकेशन हो जाएगा, और हमारा रिसेंडिंग हो जाएगा, और हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और रिपील की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रिपील जो है एक हमारा नाउन होता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना, उसको हम लोग जो है डिप्राइव्ड कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डिप्राइव्ड जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज्ड हो जाएगा, और हमारा अंडर प्रिविलेज्ड हो जाएगा, पुअर्टी हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम जो है फॉर्चुनेट हो जाएगा। ये जो है इसका एंटोनिम्स बनता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? स्लम्प्ड। स्लम्प्ड का मतलब होता है गिरावट आना, किसी चीज़ में गिरावट आना, गिरावट आती है, उसको हम लोग जो है स्लम्प्ड कहते हैं। स्लम्प्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्लम्प्ड जो है एक हमारा वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्लीन हो जाएगा, और हमारा डेट्रोडिएट हो जाएगा, और हमारा डिग्नरेट हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? इम्प्रूव जो है इसका एंटोनिम्स बनता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? लैथल। लैथल का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है? घातक होती है, डेडली होती है, उसको हम लोग लैथल जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो लैथल जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? फैटल हो जाएगा, डेडली हो जाएगा, मोरल हो जाएगा।
ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मलेस जो है इसका एंटोनिम्स बनता है। कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब होता है जो चीज़ लाभ के उद्देश्य वाला होता है उसे कॉमर्शियल कहते हैं। कॉमर्शियल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लुक्रेटिव हो जाएगा और हमारा मनी मार्केटिंग हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। कॉमर्शियल का एंटोनिम्स क्या बनेगा, लॉस मार्केटिंग जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, सब वर्ड। सब वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ व्यवस्था भंग करने वाली होती है उसको हम लोग सब वर्ड जो है कहते हैं। सब वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा और हमारा अनसेटल हो जाएगा, ओवरथ्रोन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। सब वर्ड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कीप जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि जो चीज़ निवारक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी जो है कहते हैं। प्रिकॉशनरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है और प्रिकॉशनरी का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, प्रिवेंटिव होगा, सेफ्टी होगा। ये सब जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। प्रिकॉशनरी के एंटोनिम्स की बात करें तो इनडिफरेंट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अज। अज की बात करें ना तो इसका मतलब होता है अनुरोध करना यानी रुकावट डालना किसी चीज़ में, उसको हम लोग जो है अज कहते हैं। अज के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अज जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा और हमारा इनजॉइन हो जाएगा, एडजर हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिस्करेज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ अभूतपूर्व होती है उसको हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग जो है कहते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनोवेटिव हो जाएगा और हमारा पियोनियरिंग हो जाएगा, एडवांस्ड हो जाएगा। ये सब जो है ग्राउंड ब्रेकिंग का सिनोनिम्स बनेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग का एंटोनिम्स जो है कंजर्वेटिव जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है जो चीज़ गहन होता है, डेप्थ होता है, उसको हम लोग इंटेंसिव जो है कहते हैं। इंटेंसिव के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इंटेंसिव का सिनोनिम्स क्या बनेगा, इन डेप्थ हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ये सब जो है सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सुपरफिशियल हो जाएगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, छिछला होता है, उसको हम लोग सुपरफिशियल जो है कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वेन। वेन का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना किसी चीज़ को, उसको हम लोग वेन कहते हैं। वेन के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वेन जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्लीन हो जाएगा, डिमिनिश हो गया, अले हो जाएगा और हमारा हो जाएगा हम लोग मिटिगेट कह सकते हैं, पाउटी कहेंगे, अस्वैज कहेंगे। ये सब जो है वेन का सिनोनिम्स बनेगा। वेन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पैसिफाई कह सकते हैं, मैग्नीफाई कह सकते हैं, एम्पलीफाई कहेंगे। ये सब जो है एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गैस्टली। गैस्टली का मतलब होता है जो चीज़ भयंकर होती है यानी ऑफुल होती है, टेरिबल होती है, उसको हम लोग जो है गैस्टली कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव हो जाएगा और इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, टेरिबल हो जाएगा और हमारा फ्रेगफुल हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा और हमारा जैसे ऑफुल हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। ये सब जो है एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो अनिश्चित होता है यानी कि जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको हम लोग जो है अनसर्टेनिटी जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अनसर्टेनिटी जो है एक हमारा नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, प्रिकैरियसनेस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। और हमारा एक है अनरेलिबिलिटी भी जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा।
इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, लिप्स। लिप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है बिगड़ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिप्स जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, डेटेरियोरेट बनेगा, डिक्लीन हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये सब जो है इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रूव जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो चीज़ पूर्ण होता है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्सक्लूसिव जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा, इंटायर हो जाएगा। और इसका देखिए इसका सिनोनिम्स जो है कंप्लीट, फुल, इंटायर बनेगा। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पार्शियल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं उसको हम लोग रिजम्पशन कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रिजम्पशन जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रीस्टार्टिंग हो जाएगा, रीओपनिंग हो जाएगा, और हम लोग रीस्टार्ट कह सकते हैं। ये सब जो है सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सस्पेंशन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है कि कारण होना, किसी चीज़ का कारण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पार्क जो है कहते हैं। स्पार्क के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गिव राइज टू हो जाएगा, और कॉज हो जाएगा, सेट इन मोशन हो जाएगा। ये सब जो है सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू एन एंड जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, इंस्टेंटली। इसकी बात करें तो ये हमारा एक क्या होता है, एडवर्ब होता है। इंस्टेंटली का मतलब होता है तत्काल, यानी तुरंत कोई चीज़ होती है, इमीडिएटली होती है, उसको हम लोग जो है इंस्टेंटली कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा तो एक एडवर्ब हो गया, और इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा, एट वंस हो जाएगा, स्ट्रेट अवे हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इवेंचुअली जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, यानी इनहेरेंट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इंट्रिंसिक जो है एक एडवर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनहेरेंट हो जाएगा, इनेट हो जाएगा, इनबॉर्न हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को मिश्रित करना, उसको हम लोग ब्लेंड कहते हैं। यह एक जो है वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिंगल हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, क्लैश जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत करना, उसको हम लोग जो है कंसोलिडेट कहते हैं। कंसोलिडेट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथेन हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ये सब जो है सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वीकेंड जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ही प्यारा होता है, लवेबल होता है, उसको हम लोग जो है एडोरेबल कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडोरेबल जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीलिंग हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, लवेबल हो जाएगा। ये सब जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हेटफुल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है जो मानवीय होता है, उसको हम लोग ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन जो है एक हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपैशनेट हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, अनसेल्फिश हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेल्फिश जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। वर्ड हमारा क्या है, टसल। टसल की बात करें तो यह एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है संघर्ष। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा स्कफल हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे।
इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अकॉर्ड जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा पैलिएटिव। पैलिएटिव की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। पैलिएटिव का मतलब होता है कि पीड़ा हटाने वाला, यानी जब किसी चीज़ को मिटिगेट किया जाता है तो उसको हम लोग पैलिएटिव जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सूदिंग हो जाएगा, एलिविएटिंग हो जाएगा और हमारा सीडेटिव हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिफर। डिफर का मतलब होता है कि योग्यता स्वीकार करना। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डिफर जो है एक वर्ब होता है और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, गिव वे हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टैंड अप टू हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिसअनेबल। डिसअनेबल की बात करें तो यह जो है एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है नमूदार, यानी कि जो पहचानने योग्य होता है उसको हम लोग जो है डिसअनेबल जो है कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा विजिबल हो जाएगा और डिटेक्टेबल हो जाएगा और परसेप्टिबल हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्परसेप्टिबल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कंसेमित। कंसेमित का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, उत्तम होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसको हम लोग कंसेमित जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कंसेमित जो है एक एडजेक्टिव होता है और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और एक्सप्लेरी हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हर्ल। हर्ल का मतलब होता है ना वेग से किसी चीज़ को फेंकना, उसको हम लोग या फिर उछालना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ल जो है कहते हैं। हर्ल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हर्ल जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम जो है थ्रो हो जाएगा, टॉस हो जाएगा, फ्लिंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स जो है कैच हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मैवरिक। मैवरिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मैवरिक जो है एक नाउन होता है। मैवरिक का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, अनऑर्थोडॉक्स पर्सन होता है ना, उसको हम लोग जो है मैवरिक कहते हैं। यानी जो घुमक्कर टाइप का होता है, बिल्कुल फ्री मूव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैवरिक जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा और फ्री स्पिरिट हो जाएगा और अनऑर्थोडॉक्स पर्सन कह सकते हैं। ये सब जो है मैवरिक का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका एंटोनिम जो है कन्फॉर्मिस्ट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है ना कि स्थिति स्थापक, यानी देखिए रेजिलिएंट का मतलब ये ऐसे हो गया कि जैसे जो कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जल्दी ठीक होने में सक्षम होता है, उसको हम लोग रेजिलिएंट जो है कहते हैं। रेजिलिएंट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेजिलिएंट जो है एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टफ हो जाएगा, हार्डी हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो वल्नरेबल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रिबट। रिबट का मतलब होता है खंडन करना या फिर किसी गलत चीज़ को जो है साबित करना, उसको हम लोग रिबट जो है कहते हैं। यानी कि जैसे प्रूव फॉल्स, प्रूव रॉन्ग, उसको क्या, यानी किसी चीज़ गलत चीज़ को साबित कर देना, उसी को रिबट कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रिबट जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूट हो जाएगा, डेनी हो जाएगा, डिसप्रूव हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, साइट। साइट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो साइट जो है एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है उद्धरण करना, यानी किसी चीज़ को हम लोग रिप्रोड्यूस करना, मेंशन करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, उसको हम लोग साइट कहते हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम जो है कंसील हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, एम्पलीफाई करना,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूस्ट जो है कहते हैं। बूस्ट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बूस्ट जो है एक हमारा वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, राइज हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और बूस्ट का जैसे और भी सिनोनिम्स होता है, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, नर्चर हम लोग कह सकते हैं, इनकरेज कह सकते हैं। ये सब जो है बूस्ट का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। और ट्रांजिशनल का मतलब होता है जो माध्यमिक होता है यानी इंटरमीडिएट होता है, उसको हम लोग ट्रांजिशनल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा, मिडवे हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो इनिशियल जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्सपाट्रिएट। एक्सपाट्रिएट का मतलब होता है जो प्रवासी होता है, उसको हम लोग एक्सपाट्रिएट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्सपाट्रिएट जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट हो जाएगा, नॉन नेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ये सब जो है इसका जो है सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। और हमारा जो एक्सपाट्रिएट वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है कि जो निर्देशात्मक होता है उसको हम लोग डायरेक्टिव कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डायरेक्टिव जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा लॉलेसनेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आउटलो। आउटलो की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। आउटलो का मतलब होता है गैर कानूनी किसी चीज़ को घोषित कर देना, उसको हम लोग आउटलो कहते हैं। यानी बैन हो जाएगा या फिर बैन, प्रोहिबिट नहीं कहते, प्रोहिबिशन यानी किसी चीज़ को रोक देना, उसको ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और हमारा रॉबर हो जाएगा, ब्लैक हैट भी होता है, ये सब भी इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, परमिट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिजास्टरस। डिजास्टरस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, विनाशकारी होता है, उत्पातक होता है, उसको हम लोग डिजास्टरस जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डिजास्टरस जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। और हमारा कैलामिटस होता है, और देखिए ट्रेजिक होता है, हार्मफुल होता है, टेरिबल होता है, ऑफुल होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात करें तो ये हमारा होता है एकांत, यानी कि किसी को क्वारंटाइन कर देना, उसको हम लोग जो है आइसोलेशन कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आइसोलेशन जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, क्वारंटाइन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है कॉन्टैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रिगरस। रिगरस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, बहुत सख्त होता है, स्ट्रिक्ट होता है, उसको हम लोग जो है रिगरस कहते हैं। रिगरस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रिगरस जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सेवियर हो जाएगा, स्टर्न हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, लैक्स जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उसको हम लोग जो है स्पार्क कहते हैं। स्पार्क के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्पार्क जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गिव राइज टू हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, सेट इन मोशन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू एन एंड जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मैंडेटेड। मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है जो चीज़ अनिवार्य होती है, उसको हम लोग मैंडेटरी जो है कहते हैं। और मैंडेटरी का हमारा इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मैंडेटरी जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है। ये सब जो है मैंडेटरी का सिनोनिम्स बनता है।
मैंडेटरी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शनल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्टिप। स्टिप का मतलब होता है ना कि बहुत ढलाव, हम लोग नहीं कहते, जैसे कि जो चीज़ बहुत तीव्र ढलान वाला होता है, जगह होती है ना, उसको हम लोग स्टिप कहते हैं। इट्स स्टिप के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो स्टिप जो है एक एडजेक्टिव होता है और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीर हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, और हम लोग वर्टिकल कह सकते हैं, ब्लफ होता है। ये सब जो है स्टिप का सिनोनिम्स बनेगा। और स्टिप का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जेंटल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। स्कैंडलस। स्कैंडलस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, अपमानपूर्ण होता है, यानी कि कैसा डिस्क्रेडिटेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैंडलस जो है कहते हैं। और स्कैंडलस जो है एक जो है एडजेक्टिव होता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, जैसे एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम में, कि कोई भी वर्ड दे देगा और पूछेगा कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसीलिए हम आपको साथ साथ इसको भी बताते चलते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है, ताकि जो है ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्कैंडलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसरिप्यूटेबल हो जाएगा, और हमारा डिसऑनरेबल हो जाएगा, डिसक्रेडिटेबल हो जाएगा। ये सब जो है स्कैंडलस का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। और स्कैंडलस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो सिमिली जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्यूट। एक्यूट की बात करें तो यह हमारा एक क्या होता है, वर्ब होता है। और एक्यूट का मतलब होता है कि बरी कर देना, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, एब्सॉर्व कर देना, उसको हम लोग जो है एक्यूट कहते हैं। एक्यूट का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम जो है क्लियर होगा, एक्सोनरेट हो जाएगा, एब्सॉल्व हो जाएगा। ये सब जो है एक्यूट का सिनोनिम्स बनेगा। और एक्यूट के एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रेट्रोगेट। रेट्रोगेट का मतलब होता है ना हम लोग कहते हैं इसको प्रतिगामी कहते हैं, यानी जो चीज़ ऐसी होती है नेगेटिव होती है, यानी रेग्रेसिव होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोगेट गेट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेट्रोगेट जो है एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है। और रेट्रोगेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव हो जाएगा, डाउन हिल हो जाएगा, और हमारा रिग्रेसिव हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, परसिवरेंस। परसिवरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग को जो है इसको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से जो है एक होता है। परसिवरेंस का मतलब होता है ना कि दृढ़ता, यानी जो फिर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसिवरेंस जो है कहते हैं। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो परसिवरेंस जो है एक प्रकार का नाउन होता है, यानी कि जिसमें क्या होती है, परसिस्टेंसी होती है, जो परसिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परसिवरेंस जो है कहते हैं। परसिवरेंस के सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा जो है टेनासिटी हो जाएगा और डिटर्मिनेशन हो जाएगा, और हम लोग क्या कह सकते हैं, परसिस्टेंस जो है कह सकते हैं। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इरिसोल्यूशन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाना का मतलब कि क्या हो जाना, एकदम बैंकरप्ट, बहुत ज़्यादा लोन वोन ले लेना, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। तो बैंकरप्ट हो जाना। तो फिर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बैंकरप्ट जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बैंकरप्टेड हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है, आउस्ट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को बाहर निकालना, यानी किसी चीज़ को एक्सपेल करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आस्ट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आस्ट जो है एक प्रकार का क्या होता है, वर्ब होता है। और आस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फोर्स आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारा एक्सपेल हो जाएगा। ये सब जो है आस्ट का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा रिडमिट हो जाएगा, ये जो है इसका इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है,
ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है ना क्षति, यानी कि किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना, एफ्लिक्शन करना, उसको हम लोग जो ब्लाइट कहते हैं। ब्लाइट जो है एक प्रकार का नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कॉर्च हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ये सब, और एफ्लिक्शन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लेसिंग जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि स्थान से हटाना किसी चीज़ को, नहीं हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस कर देना, यानी किसी चीज़ को जो है उसके प्लेस से हटा देना, उसको हम लोग कहते हैं स्थान से हटाना। डिस्प्लेस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डिस्प्लेस जो है एक प्रकार का नाउन होता है, और डिस्प्लेस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो डिपोज हो जाएगा, और हमारा डिसलॉज हो जाएगा, और अपशिफ्ट हो जाएगा। ये सब जो है डिस्प्लेस का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। डिस्प्लेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो रिइंस्टेट हो जाएगा, इसका जो है एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जो है एक प्रकार का नाउन होता है। इसका मतलब होता है निहितार्थ। निहितार्थ जो है हम लोग इम्प्लीकेशन को कहते हैं, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सजेशन हो जाएगा, और हमारा इन्फेरेंस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट जो है इसका क्या बनेगा? एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल रूप से, उनके जो चीज़ बेसिक होती है उसको हम लोग जो है फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल जो है एक प्रकार का नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसेंशियल कह सकते हैं, और हम रेडीमेड कह सकते हैं, और बेसिक्स जो है कह सकते हैं। ये सब जो है फंडामेंटल का सिनोनिम्स बनेगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवांस्ड प्रिंसिपल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फैलो। फैलो का मतलब होता है ना कि जो चीज़ ज़मीन कैसी बंजर होती है उसको हम लोग जो है फैलो कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फैलो जो है एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, परती या फिर जो है बिना जोती बोई भूमि, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फैलो जो है कहेंगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? अनकल्टिवेटेड हो जाएगा। जहाँ ये मतलब कि जिस ज़मीन पे क्या हो, कल्टीवेशन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनकल्टिवेटेड जो है कहेंगे। और और हम लोग अपलॉग्ड कहेंगे, और अपटिल्ड कहेंगे। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कल्टीवेटेड हो जाएगा, यानी जिस ज़मीन पे क्या हो, कल्टीवेशन हो, खेती बाड़ी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कल्टीवेटेड, जो है इसका अपोजिट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है ना विलाप करना, यानी कि विलाप करना, अपने शैरो फील करना, रिमोट्स फील करना, ग्लूमी फील करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लैमेंट जो है कहेंगे। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो लैमेंट जो है एक वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है विलाप करना। और तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉर्न हो जाएगा, सैरो हो जाएगा, वेल हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट की बात करें तो यह हमारा एक एडजेक्टिव होता है, और एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा, यानी कोई चीज़ जब क्या होती है? एक्सेसिव होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोर्बिटेंट जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? तो हमारा एक्सटोर्टिनेट हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, और हमारा स्काई हाई हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो रिजनेबल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एनॉर्मसली। एनॉर्मस, देखिए एनॉर्मस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनॉर्मस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है? मैसी होता है, जाइगेंटिक होता है, टाइटैनिक होता है, और हम लोग उसको कहते हैं टावरिंग होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एनॉर्मस जो है कहेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एनॉर्मसली, तो ये एक क्या है? एडवर्ब है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और इसका मतलब अधिक होता है, यानी वेरी। तो इसका सिनोनिम देखिए एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सीडिंगली हो जाएगा।
ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और भी हमने बताते जैसे मैसी हो गया, जाइगेंटिक हो गया, और आपका टावरिंग हो गया, टाइटैनिक हो गया, ये सब जो है ये सब भी इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो चीज़ मॉडरेट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका एंटोनिम्स कहेंगे, यानी मॉडरेटली कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है ना पता लगाना, यानी किसी चीज़ को जब हम लोग पता लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनर्थ जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्ज्यूम हो जाएगा, और हमारा डिसेंटर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है ना जो चीज़ प्रोसेस में होती है, यानी इन प्रोसेस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन गोइंग जो है कहते हैं। नहीं हम लोग बोलते व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन ऑन गोइंग है ये, इसका मतलब होता है चल रही, यानी इन प्रोसेस में जो चीज़ होती है। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अंडर वे हो जाएगा, गोइंग ऑन हो जाएगा, ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्लेयर। फ्लेयर की बात करें तो यह हमारा एक जो है नाउन होता है, और फ्लेयर का मतलब होता है कौशल, यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो आपने बहुत सुना होगा, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कौशल होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, ये सब जो है एबिलिटी हो जाएगा, ये सब इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इनएबिलिटी हो जाएगा, यानी जो अयोग्य हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनएबल कहेंगे, इनएबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान्यता देना, यानी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको हम लोग जो है एक्रेडिट कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्रेडिट जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा, ऑथोराइज हो जाएगा, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है बैन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वेमेंस। वेमेंस का मतलब होता है ना जुनून, यानी जो पैशनेट होता है, पैशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेमेंस जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वीमेंस जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ऑर्डन हो जाएगा, ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपार्थी जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है ना कि रेलगेट इसको कहेंगे, रेलगेट, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेलगेट। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेलगेट जो है एक वर्ब होता है, और रेलगेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को जैसे डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, मिटिगेट करना, और हम लोग पाउटी कह सकते हैं, अले कह सकते हैं, अस्वैज कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, तो क्या हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, पुट डाउन हो जाएगा। और भी हमने जो अभी सिनोनिम्स बताया, देखिए अले हो गया, मिटिगेट हो गया, अस्वैज हो गया, और आपका पाउटी हो गया, ये सब भी जो है इसके डिमिनिश हो गया, ड्विंडल हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ये सब भी जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपग्रेड करना, यानी किसी चीज़ को अपग्रेड करना, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ये सब जो क्या बनेगा, इसका एंटोनिम्स बनेगा। इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, वर्तमान संबंधी होता है या फिर तुरंत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमीडिएट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह हमारा एक एडजेक्टिव होता है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग हो जाएगा, और इंस्टेंट हो जाएगा, एब्रप्ट होता है, ओवरनाइट होता है, रैपिड होता है। ये सब जो है इमीडिएट का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पास्ट जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इनकर्शन। इनकर्शन का मतलब होता है कि क्या करना, आक्रमण करना, यानी अटैक ऑन, किसी पे आक्रमण करने को हम लोग जो है इनकर्शन कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, असॉल्ट ऑन हो जाएगा, रेड ऑन हो जाएगा, अटैक ऑन हो जाएगा, और जो है इन्वेजन ऑफ होगा, और ब्लिज ऑन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट
सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा रिट्रीट हो जाएगा, इसका ये जो है एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्रीसीड। प्रीसीड की बात करें तो यह हमारा एक वर्ब होता है और प्रीसीड का मतलब होता है जैसे पूर्व में होना, यानी लीड अप टू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व में होना जो है कहते हैं। प्रीसीड की सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा पेव द वे फॉर हो जाएगा और हमारा शेड द सीन फॉर हो जाएगा। और भी हमारे इसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे फॉरगो हो गया, प्रिवेन हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, लीड अप टू हो गया। ये सब जो है प्रीसीड का इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है जो कैसा होता है, एरोगेंट होता है, गुमान होता है, जिसको घमंड होता है, कंशीट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैनिटी जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वैनिटी जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेल्फ कंसीट हो जाएगा और हमारा जो है नार्सिसिज्म हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं जैसे कंसीट तो हो ही गया और हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ लव हो जाएगा, इगोइस्ट हो जाएगा, प्राइड हो जाएगा, एरोगेंस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडेस्टी हो जाएगा, मीक हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो चीज़ कैसी होती है, विशिष्ट होती है, पर्टिकुलर होती है, उसको हम लोग जो है स्पेसिफिक कहते हैं। स्पेसिफिक जो है एक क्या है, एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा स्पेसिफाइड हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। और भी हमारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं जैसे फिक्स्ड हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। ये सब जो है स्पेसिफिक का इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम जो है जनरल हो जाएगा, जो चीज़ कैसा हो, सामान्य हो, उसको वो जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नर्चर। नर्चर जो है एक हमारा क्या है होता है, नाउन होता है। इसका मतलब होता है लालन पालन करना, या फिर जो है कैसा, नर्चर मतलब होता है किसी चीज़ का देखभाल करना, फलना फूलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्चर जो है कहते हैं, यानी अपब्रिंगिंग जो है कहते हैं उसको। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, केयर हो जाएगा, फॉस्टेरिंग हो जाएगा। और इसके जैसे सिनोनिम्स हो जाएंगे, नॉरिश हो जाएगा, लुक आफ्टर हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, असिस्ट होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सीजर। सीजर की बात करें तो ये हमारा एक जो है नाउन होता है। इसका मतलब होता है अभिग्रहण करना किसी चीज़ का, या फिर जो है दौरा करना हम लोग जो है कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पाउंडिंग हो जाएगा और हमारा जो है कमांडरिंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और भी इसके सिनोनिम जैसे कैप्चर हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा, टेक ओवर हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा और हमारा इन्वेजन हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, रेसिस्ट्यूशन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है गुप्त रूप से बता देना, यानी किसी चीज़ को रिवील कर देना, उसको हम लोग कन्फाइड कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कन्फाइड जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा और हमारा डिवुल्ग हो जाएगा। और वह इसका सिनोनिम जो है डिस्कवर हो जाएगा, रिवील हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, लीक होता है, बैटरी होता है, इम्पार्ट होता है, प्रोक्लेम होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम जो है कीप फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, एक्सेलरेट कर देना, उसको हम लोग जो है इंटेंसिफाई कहते हैं। इंटेंसिफाई की बात करें तो यह हमारा जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा और हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और इसका सिनोनिम जो है स्टेप अप हो जाएगा, रेज हो जाएगा, सॉपिन हो जाएगा, स्ट्रेंथिन हो जाएगा, अगमेंट होता है, डिफेन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा और मिटिगेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सब जो है इसके एंटोनिम्स बनेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, हॉबर। हॉबर का मतलब होता है
कि आश्रय देना, या फिर हम लोग जो है हार्बर का मतलब बंदरगाह भी जो है होता है। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जैसे बंदरगाह हो गया तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पोर्ट हो जाएगा, डक हो जाएगा, हेवन होता है, मैरीना होता है, डॉक यार्ड होता है, बोट यार्ड होता है, और हमारा जेटी होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हैंड ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज़ पे जो है इम्फेसाइज करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडरस्कोर जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, और हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अंडर स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति, या फिर हम लोग जो है इसको अंतर कह सकते हैं। और डिस्क्रिपेंसी जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, और यह जो है एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है जो अनकंसिस्टेंसी होता है, जिसमें अनकंसिस्टेंसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, और हमारा डिस्पैरिटी हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं क्या, वेरिएंस कह सकते हैं। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी हो जाएगा, और हमारा कंसिस्टेंसी हो जाएगा। ये सब जो है इसका इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कि दुर्बल करना, किसी चीज़ को जो है वीकेनिंग करना, उसको हम लोग जो है डिबिलिटेट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनफिबलिंग हो जाएगा, और हमारा जो है इनरवेटिंग हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्टोरेटिव जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ट्रीचरस। ट्रीचरस की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है खतरनाक, यानी जो कैसा होता है, डेंजरस होता है, उसको हम लोग जो है ट्रीचरस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है हेजार्डस हो जाएगा, पेरिलस हो जाएगा। रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट जो है एक वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्यूडिएट जो है कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा रिनाउंस हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा, और रिबफ होता है, कट ऑफ होता है, डिजाउन होता है, और रिजेक्ट होता है, अबेंडन होता है, फॉरसेक होता है, गिव अप होता है। ये सब जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम जो है इम्ब्रेस हो जाएगा, और रिप्यूडिएट जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा वर्ड हमारा क्या है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुर्जेय, यानी कि जो विकट होता है, भयानक होता है, भयंकर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिडेबल जो है कहते हैं। और यह जो एक एडजेक्टिव होता है, यानी जो कैसा होता है, इंटिमिडेटिंग होता है, उसको हम लोग जो है फॉर्मिडेबल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मिडिंग हो जाएगा, और हमारा रिडाउटेबल हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे कि क्या हो गया, अलार्मिंग हो गया, टेरिफाइंग हो गया, डेडफुल हो जाएगा, क्रीपी हो जाएगा। ये सब जो है फॉर्मिडेबल के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंफर्टिंग जो है इसका एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एबनॉक्शियस। एबनॉक्शियस का मतलब होता है कि जो कैसा होता है, अप्रिय होता है, यानी अनप्लीजेंट होता है, उसको हम लोग जो है ऑब्नॉक्शियस कहते हैं। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह जो है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसएग्रीएबल हो जाएगा, नेस्टी हो जाएगा, और अनप्लीजेंट हो जाएगा, डिसग्रीएबल होगा, नेस्टी होगा, और ऑफेंसिव होगा, और हम लोग कह सकते हैं ऑफुल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा, रिपग्नेंट होता है, ऑडियस होता है, अबोरेंट होता है, डिटेस्टेबल होता है।
ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल हो जाएगा, यानी कि जो बहुत ही खुश हो, एकदम प्लीजेंट हो, हैप्पी हो, जॉय हो, वो इसका क्या बनेगा, एंटोनिम जो है बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिसइनजेन्युअल। डिसइनजेन्युअल की बात करें तो यह हमारा एक जो है एडजेक्टिव होता है, और डिसइनजेन्युअल का मतलब होता है कपटी होना, यानी जो कैसा हो, डिसहॉनेस्ट हो, उसको हम लोग जो है डिसइनजेन्युअल कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है, और जो क्या होता है, डिसहॉनेस्ट होता है, उसको हम लोग जो है डिसइनजेन्युअल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम डिसीटफुल हो जाएगा, और हमारा अंडर हैंड हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हार्टेड कह सकते हैं, ट्रस्टलेस कह सकते हैं, फॉल्स कह सकते हैं, और हम लोग इनसेंसियर कह सकते हैं, नॉट कैंडिड, लेइंग, विली, ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनजेन्युअस जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इरिफ्यूटेबल। इरिफ्यूटेबल जो है एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है अखंडनीय, यानी जो कैसा होता है, बिल्कुल अखंड होता है, यानी इनडिस्प्यूटेबल होता है, उसको हम लोग जो है इरिफ्यूटेबल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अनडेनिएबल हो जाएगा, अनक्वेश्चनेबल हो जाएगा, ये सब जो है क्या बनेगा, सिनोनिम्स बनेगा। और भी जैसे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डेफिनिट कह सकते हैं, श्योर कह सकते हैं, सर्टेन हो जाएगा, पैटेंट हो जाएगा, एविडेंट होता है, ऑब्वियस होता है, ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो अनरिलायबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, थ्राइव। थ्राइव एक जो है वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है फलना फूलना, यानी फ्लोरिश जो है हम लोग कहते हैं, और यानी कि बी अ सक्सेस हम लोग कह सकते हैं, कामयाब होना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, थ्राइव जो है कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्रॉस्पर हो जाएगा, वर्जिन हो जाएगा, वर्जियन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और भी इसके सिनोनिम्स बनते हैं, जैसे बैरी हो जाएगा, शूट हो जाएगा, बियर फ्रूट्स होता है, बी फुलफिल्ड होता है, ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स जो है क्या हो जाएगा, डिक्लीन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फियर्स। फियर्स का मतलब होता है प्रचंड, यानी जो कैसा भयंकर होता है, उसको हम लोग जो है फियर्स कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है, और फियर्स का मतलब क्या होगा, जो पावरफुल हो, प्रचंड हो, बिल्कुल भयंकर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फियर जो है कहेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, और हमारा होता है फेरोशियस हो जाएगा, सैवेज हो जाएगा, विशियस हो जाएगा, लेबोरियस कह सकते हैं हम लोग, वाइल्ड हो जाएगा, फेरल हो जाएगा, और अनटैम्ड होता है, अग्रेसिव हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जेंटल जो है इसका क्या बनेगा, एंटोनिम जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बनाइग। बनाइन का मतलब होता है जो कैसा होता है, सौम्य होता है, बिल्कुल काइंडली होता है, उसको हम लोग जो है बनाइन कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, काइंडली हो जाएगा, वार्म हार्टेड हो जाएगा, फ्रेंडली होता है, एमिएबल हो जाएगा, एग्रीएबल हो जाएगा, जेनियल हो जाएगा, कॉर्डियल हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा, ये सब जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हर्ष हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये सब जो है क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, थ्रॉट। थ्रॉट का मतलब होता है विफल हो जाना, यानी क्या हो जाना, अनसक्सेसफुल हम लोग जो है कह सकते हैं। और थ्रॉट जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बल्क हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ये सब जो है क्या बनेगा, इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा, ये जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इश्यू। इश्यू की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक जो है वर्ब होता है इश्यू, और इसका मतलब होता है त्याग कर देना, यानी गिव अप कर देना किसी चीज़ को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इश्यू जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉरगो हो जाएगा,
फार वेयर हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, अब्सटेन फ्रॉम हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा, स्वेयर ऑफ हो जाएगा, एब्ज्योर हो जाएगा, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ये भी हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डिजॉन हो जाएगा, फॉरशेक हो जाएगा। ये सब जो है इश्यू का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम जो है बनता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडल्ज इन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा क्या है, डिस्मल। डिस्मल की बात करें तो यह एक जो है ना एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है निराशाजनक, यानी जब कोई दुखी होता है, ग्लूमी होता है, उसको हम लोग जो है डिस्मल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा गम हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, मॉर्नफुल हो जाएगा, रिमोर्स हो जाएगा, और क्या होता है, डल होता है, और डिप्रेसिंग होता है, सोम्बर होता है। ये सब जो है डिस्मल के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। ये सब जो है डिस्मल के एंटोनिम्स बनेंगे। डिस्मल जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। वर्ड हमारा क्या है, ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है कि जो चीज़ कैसी होती है, गंभीर होती है, पीड़ाजनक होती है, उसको हम लोग जो है ग्रीवियस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें, यानी जो चीज़ कैसी हो, सीरियस होती है, उसको हम लोग ग्रीवियस कहते हैं। ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा, और सीरियस कह सकते हैं, क्रिटिकल कह सकते हैं, डेडफुल होता है, पेनफुल होता है, ऑफुल होता है, टेरिबल होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्लाइड जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बिट्रे। बिट्रे की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है प्रकट करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, रिवील कर देना, उसको हम लोग जो है बिट्रे कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डिस्क्लोज हो जाएगा, डिवल्ग हो जाएगा, और बिट्रे का मतलब जो है धोखा देना भी जो है होता है, तो उसको भी हम लोग जो है जान लेंगे। जैसे धोखा देना का सिनोनिम्स हो गया, डिसीव हो गया, चीट करना हो गया, लेट डाउन हो गया। ये सब जो है बिट्रे का सिनोनिम्स बन सकता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, विलिफिकेशन। विलिफिकेशन की बात करें तो ये हमारा एक नाउन होता है। विलिफिकेशन का मतलब होता है तिरस्कार करना, या फिर किसी को जो है गालियाँ देना, उसको हम जो है विलिफिकेशन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा, और हमारा कंडेम होता है, और हमारा क्या हो जाए, कास्टिगेट हम लोग कह सकते हैं, एब्यूज़ होता है, डिफ्लेमेशन होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम जो है प्रेज हो जाएगा, यानी किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है, ये एक जो है पहली बात वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कि क्या किसी चीज़ को जो है डिमोलिश कर देना, नष्ट कर देना, उसको हम लोग जो है डिसिपेट कहते हैं। स्काउंडर हो जाएगा, देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसस्पेंड हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और इसका सिनोनिम डिसअपीयर होता है, वैनिश होता है, डिसॉल्व होता है, और हम लोग डिस्पेल कह सकते हैं, अले होता है, क्वाइल होता है। ये सब जो इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा किसी चीज़ को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानि पहुंचाना, और डेट्रीमेंट जो है एक वर्ब होता है, यानी किसी को हार्मफुल होना, हार्म पहुंचाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट्रीमेंट जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है डैमेज हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉसेस होता है, और हमारा इम्पेयरमेंट होता है, हार्म होता है, डैमेज होता है, वेस्ट होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ये जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, लूअर। लूअर की बात करें तो यह हमारा एक वर्ब होता है। लूअर का मतलब होता है प्रलोभित करना, यानी किसी को क्या करना, लालच देना, प्रलोभन देना, चारा देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूअर जो है कहते हैं। इसका मतलब एम्प्ट हो जाएगा। एम्प्ट भी क्या हो, लूअर का सिनोनिम्स होता है। इसका सिनोनिम्स और क्या बनेगा, इंटाइस हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और हमारा टेम्प्ट हो जाएगा,
और कोएक्स होता है, परस्यूड होता है, परस्यूड तो बहुत पूछा जाता है, आप लोग को ध्यान में रखना है। और मेरा सीड्यूस हो जाएगा, एल्योर हो जाएगा, काजोल होता है। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेटर जो है इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, स्लम्प्ड। स्लम्प्ड का मतलब होता है कि क्या होना, जैसे मंदी आ जाना, शीघ्र हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्टेज हो जाना, फॉल हो जाना, उसको हम लोग जो है स्लम्प्ड कहते हैं। स्लम्प्ड एक जो है नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, वैन हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, लेशन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सब जो है क्या बनेंगे, स्लम्प्ड के सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट जो है एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है जल्दी करना, शीघ्र करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेडाइट जो है कहते हैं, यानी स्पीड अप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेडाइट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, हरी हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, क्विकेन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। और हम लोग एक वर्ड होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट भी जो है बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, जल्दी करना, हरी करना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को रद्द कर देना, स्लो कर देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिले जो है कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डूम। डूम एक जो है वर्ब होता है और इसका मतलब होता है नियत होना, या फिर हम लोग जो है कह सकते हैं नाश हो जाना, किसी चीज़ का सजा हो जाना, पतन हो जाना, उसको हम लोग जो है डूम कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेट हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडेस्टाइन हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, और हमारा होता है डेड हो जाएगा, इंड हो जाएगा, टर्मिनेट, र्यून। ये सब जो है डूम के सिनोनिम्स बनते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो हमने जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आज के लिए बन सकते थे, वो सारे हमने जो है डिस्कस कर लिए। होप यू फाउंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।